सुनिए अपर्णा सेन गुप्ता से केंद्र ने महिलाओं को क्या दिया और झारखंड सरकार में कितना है भ्रष्टाचार। लोकसभा चुनाव के दौरान निरसा से भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने मीडिया से बात की और केंद्र की मोदी सरकार की महिलाओं के लिए किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों को गिनाया। हम लोग देखे हैं कि हरदम माननीय प्रधानमंत्री दिन रात से विकास के लिए, जनता के लिए, विकास के लिए, देश के लिए हरदम चिंतित रहते हैं। एक दिन भी उनका छुट्टी नहीं रहता है, एक दिन भी वो छुट्टी नहीं लेते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं और इस तरह से काम किए जा रहे हैं। और उसके लिए भी ये अभियान जो बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। बेटियां स्कूल जैसे नहीं छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय का भी मतलब कराया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। शौचालय पानी के लिए भी हमारे बेटियों माताओं को जैसे असुविधा नहीं है, उसका भी योजना चलाया जा रहा है। नल जल योजना आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि नल जल योजना के तहत हर घर में पानी के लिए ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना चल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन देना ये भी चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास अचानक उन्हें तलाश करके उनके घर से निकाल दिया जाता है, तो हम महिला समझ सकते हैं कि उस महिला में कितना तकलीफ होता होगा, कितना वो महिला कितना दुखी होती होगी। तो ऐसे महिलाओं को सम्मान मिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। वैसे मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला है, उस पर कानून बना, आज उस पर रोक लगा हुआ है और महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। जैसे अभी उज्ज्वला योजना के तहत हमने बताए 11 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और सिलेंडर मिला है महिलाओं को, जो अभी हमने बताए। मातृवंदना योजना के तहत गर्भ में बच्चों को पौष्टिक आहार, अब देखते हैं आंगनबाड़ी में किस तरह से पौष्टिक आहार का भी मतलब दिया जा रहा है। बच्चे गर्भ में जैसे कमजोर पैदा नहीं हो और सभी तरह का उन्हें सुविधा दिया जा रहा है। बच्चे जैसे अस्पताल में जन्म हो, पहले क्या होता था कि घर में ही बच्चे जन्म के लिए बहुत तरह का होता था, माता और बच्चे का बहुत सारा सुविधा होता था, बहुत कुछ बीमारी होता था। हमारे माननीय गरीब महिलाएं को जो बीमारी होता था और इलाज के लिए किस तरह से उन्हें अपना जेवर बेचना पड़ता था, जमीन जगह बेचना पड़ता था और किस तरह से इलाज उनको कराना पड़ता था, वो गरीब का दुख दर्द को समझते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज आयुष्मान योजना के तहत दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है, आज बहुत लाभ मिल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग जहाँ जा रहे हैं, जहाँ चलाया गया। महिला हेल्पलाइन स्कीम योजना भी चलाया गया। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना भी चलाया गया। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत हर राज्य में सालाना 50,000 से अधिक सिलाई मशीन फ्री में देना, ये सब योजना चल रहा है। सबसे पहले जो और सबसे बड़ा बात है, जो आयुष्मान के तहत, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक फ्री इलाज। ये समझ सकते हैं कि जो गरीब महिलाएं जो बीमारी को बोल रही है, हमारे बच्चे का मेरा तबीयत खराब था, हम जब गए आयुष्मान से मेरा ये इलाज हुआ, तो सुनने में भी बहुत खुशी हो रहा है और ये लाभ मिल रहा है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जिससे तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि हिंसा में जिस तरह से महिला पीड़ित होती है, चाहे हिंसा जैसे भी हिंसा हो, करे जो भी हो, एक छत के नीचे उन्हें सब तरह का सुविधा मिल रहा है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का महिलाओं को सम्मान देने का ये काम। खुद हमारा निरसा विधानसभा का हम बोल रहे हैं, आए दिन अवैध खनन में किस तरह से
सरकार सजग इसी तरह से सजग नहीं है। अब है निरसा में पूरा राज्य का बात है, चूंकि हम निरसा के विधायक हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, पूरा राज्य के लिए हम बोल रहे हैं। पूरा राज्य में किस तरह से बालू लूटा जा रहा है, किस तरह से कोयला लूटा जा रहा है, अवैध कोयला का खनन चल रहा है, वहाँ कोयला में दब रहा है, लेकिन प्रशासन से बोला जा रहा है कि नहीं यहाँ किसी तरह से कोई लाश नहीं है, जबकि हम लोग बोलते हैं, हम लोग चूँकि स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अगल बगल का जो कोई कोयला ढूंढने जाता है उन लोग से पता चलता कि मेरी बेटी यहाँ दबी हुई है, मेरा यहाँ बहुत कुछ प्रेशर देने के बाद अभी कुछ दिन पहले गोपीनाथपुर में आप देखे किस तरह से घटना हुआ। तो इस तरह से निरसा का नहीं हो रहे हैं, पूरा राज्य में इस तरह से चल रहा है। और देखिए किस तरह से अभी हमारे माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब के घर से बताइए कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा, कहाँ से ये सब पैसा आ रहा है। तो ये जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है। अभी राज्यसभा साहू जी के में देखे किस तरह से पैसा मशीन गिनते थक गया, लेकिन पैसा निकल के जा रहा था। तो ये कहाँ से, ये भ्रष्टाचार की सरकार है। हम महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, क्योंकि आज अगर हमारी बेटी स्कूल जाती है, हमारी माता बहनें काम करने के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, तो उस सुरक्षा की हम लोग को चिंता रहता है। और लगातार हमने विधानसभा में, हम महिलाएं विपक्ष में, हम लोग महिलाएं लगातार विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं कि हम महिलाओं का सुरक्षा दिया जाए, लेकिन किसी तरह से ये अंधी गूंगी बहरी सरकार, ये अंधी न आँख से देख रहे हैं और ना कान से सुन रहे हैं, ना मुंह से कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसी सरकार को आने वाला अभी चुनाव है, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ये हम लोग को संकल्प लेना झारखंड में, और हम लोग का केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बहुमत से आ रहे हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, 400 पार हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। आप लोगों को पूछना है।